दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ के अंतर्गत एक बार फिर से न्यू वैकेंसीज़ दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई। आप सभी को बताना चाहता हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ का दोस्तों रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे आ चुका है। 2025 के दोस्तों पैरामेडिकल की अलग अलग पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसीज़ आप लोगों के यहाँ पे शामिल कर ली गई। इसमें नर्सिंग स्टाफ यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जैसे आपके यहाँ पे पद भी आपके रहेंगे, ठीक है। टेक्नीशियंस के अलग अलग पद हैं और भी दोस्तों वेरियस अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है। आप सभी को मालूम है रेलवेज़ की जितनी भी वैकेंसीज दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की रहती है, यानी कि केंद्र सरकार के थ्रू दोस्तों ये आप लोगों का परमानेंट रिक्रूटमेंट आप लोगों का यहाँ पे रहता है। और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। आप किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से ये ऑल इंडिया वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे रहती है। और आपको ये भी मालूम है कि रेलवेज़ में जो वैकेंसीज आपके यहाँ पे आती हैं, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी आरआरबीज़ हैं, ठीक है, जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है यानी कि रेलवे भर्ती यहाँ पे जो बोर्ड है, तो दोस्तों इनमें ये वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे पैरामेडिकल की रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि सभी पोस्ट यहाँ पे कितनी आपके यहाँ पे रहेंगी, क्वालिफ़िकेशन इसमें आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे कितनी रहने वाली है, इसके अतिरिक्त कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सभी जानकारी कवर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करने को लेकर और चैनल को सब्सक्राइब करने को लेकर मैं आपसे यहाँ पे नहीं बोलूँगा। आप लोग खुद ही समझदार हैं, जानकारी पसंद आए, इन्फॉर्मेशन आपको मिले तभी आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक करें और चाहे तो आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन की ओर। तो ऑफिशियल जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है दोस्तों आप लोगों को वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दिया गया। आप आरआरबी की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली आरआरबी भोपाल यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट भोपाल, ठीक है, इसकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली। और इसी वेबसाइट पे देखिए आप लोग यहाँ पे डेट देखिएगा कितना ये लेटेस्ट अपडेट है, 8 अगस्त 2025 CEN 03/2025। तो दोस्तों देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल, और ये भर्ती आपका यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दोस्तों ये नोटिफिकेशन दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस पे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड होके देखिए इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा। तो देखिए ये आपका नोटिफिकेशन भर्ती का विज्ञापन है। यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दी गई है, ये पूरा आपको बता दिया गया कि कौन से पेज पे कौन सी जानकारी है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे कि कब से कब यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो पैरामेडिकल की जो वैकेंसीज़ आप लोगों के यहाँ पे आई हैं, देखिए ये जो भर्ती का आपका विज्ञापन आया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, इसके बाद डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया और 9 अगस्त से, ठीक है, 9 अगस्त से दोस्तों फॉर्म आपके स्टार्ट यहाँ पे हो गए। और 8 सितंबर, ठीक है, रात के 12 बजे तक का समय आपको दिया जा रहा है। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, चाहे आप लोगों ने पिछले साल वाला यानी कि 2024 का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया था, किसी भी पोस्ट से एग्ज़ाम दिया था, तो जिस डिटेल्स से आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, तो उसी डिटेल्स की मदद से आप लोग यहाँ पे इस वाले फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपना मोबाइल नंबर और जो भी आपका OTP जो आपका रहता है जो आपके मोबाइल पर आएगा, ठीक है, उसके थ्रू आप लोग अपनी डिटेल से लॉगिन करेंगे और ये वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो आपकी पुरानी डिटेल्स सारी निकल के आ जाएंगी और दोबारा से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भरने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें अब जो है फ़ोटोग्राफ, तो फ़ोटोग्राफ दोस्तों लाइव फ़ोटोग्राफ आप लोगों का अपलोड होगा और सिग्नेचर आपका अपलोड होगा, तो वो आपको दोबारा से करना होगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, बेसिक कम्युनिकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है, वो सारी आपकी ऑलरेडी पुराने फॉर्म की दोस्तों ऑलरेडी आपके निकल के आ जाएंगी। लास्ट डेट का याद रखिएगा कि 8 सितंबर तक आपका आवेदन हो जाना चाहिए। इसके बाद कुछ और डेट्स आपको दी गई हैं, तो यहाँ पे ये डेट्स भी आप लोग यहाँ पे इसमें देख लें। अब देखिए कितनी पोस्ट है और कैसे ये वैकेंसीज़ को अलग अलग आरआरबीज़ में यहाँ पे बांटा गया है। तो अलग अलग देखिए 7 तरीके के पद जो हैं 2025 की भर्ती में दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे आए हैं। सबसे ज़्यादा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो नर्सिंग के क्षेत्र से, ठीक है, ये नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो सभी ऑल इंडिया नर्सिंग कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इनमें अप्लाई कर सकते हैं। 272 पद है ये सभी आरआरबीज़ में। तो पूरे भारतवर्ष में दोस्तों 21 आरआरबी हैं, आप सभी को बताना चाहता हूँ, ठीक है। आरआरबी भोपाल है,
आरआरबी कोलकाता है, आरआरबी अहमदाबाद है, आरआरबी अजमेर है, ठीक है, आरआरबी भुवनेश्वर है, आरआरबी बेंगलोर है, आरआरबी मुंबई है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों 21 आरआरबी है। तो आपको देखना होगा कि कौन से आरआरबी में नर्सिंग की अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है, आपकी कैटेगरी में ये वैकेंसी इंक्लूड की गई है। तो आप लोगों को टेबल में देखना होगा और आपको अपनी पसंद के अनुसार, ठीक है, अपनी पसंद के अनुसार एक आरआरबी आपको चुनना है, ठीक है। जिस आरआरबी को आप लोग यहाँ पे चुनेंगे, सिर्फ उसी आरआरबी के जो कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उन्हीं में ही दोस्तों आपका कंपटीशन रहेगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपको पहले से पता होना चाहिए। सैलरी देखिए, नर्सिंग अधीक्षक यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 44,900 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। लेवल 7 ही आपको सैलरी दी जाएगी। 20 से 40 साल उम्र रखी गई है। इसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन के इसमें 4 पद हैं, ठीक है, बहुत ही कम ये 4 पद हैं डायलिसिस टेक्नीशियन के। इनमें 35,000 रुपये सैलरी मिलेगी करीब करीब, और 6 CPC पे मैट्रिक से वेतन दिया जाएगा। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 20 से 33 साल उम्र रखी गई। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2। इसमें 33 पद है। सभी जितने भी 21 आरआरबी हैं तो इनमें 35,400 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 33 साल उम्र है, और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड और लेवल 6 आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड। तो फार्मासिस्ट के भी ठीक ठाक हैं, 105 पद इसमें आपके शामिल किए गए, ठीक है। 105 पद ये सभी आरआरबीज़ में है। इसमें 29,200 रुपये ये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 20 से 35 साल उम्र है, और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। 5 CPC पे मैट्रिक से वेतन इसमें आपको दिया जाने वाला है। इसके बाद रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के 4 और ECG टेक्नीशियन के 4, ठीक है। तो इनमें आपको सैलरी पैकेज आपको बता दिया गया। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 33 साल आप लोगों की रहेगी। इसके बाद लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट आपकी रहेंगी। इसमें सभी आरआरबी से 12 पद हैं, और इसमें आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। 21,700 रुपये सैलरी है। 18 से 33 साल उम्र रखी गई है, ठीक है। और ये आपका CPC पे मैट्रिक्स वेतन रहेगा। तो कुल मिला के 450 पदों पे, नियर अबाउट 450 पदों पे 434 पोस्ट पे ये वैकेंसीज़ आपकी आई हैं। तो अभी आप लोग ने ये देख लिया कि सभी टोटल आरआरबीज़ में कितनी वैकेंसी हैं। अब आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, आप लोग समय रहते आप लोग अपना यहाँ पे सारी डिटेल्स इसमें चेक कर लेना। वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पेज है, तो यहाँ पे आरआरबी वाइज इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये देखिए, जैसे कि देखिए आरआरबी अहमदाबाद है, ठीक है। जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद है, तो इसमें देखिए नर्सिंग और फार्मासिस्ट की ही पोस्ट इसमें इंक्लूड की गई, ठीक है। करीब करीब 7 पोस्ट हैं अलग अलग तरीके की। तो इसमें सिर्फ 2 ही हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फार्मासिस्ट। तो इनमें अनरिजर्व SC ST OBC EWS, ठीक है, एक्स सर्विसमैन PWD और बाकी की कैटेगरीज जो रहती हैं। तो इसमें चेक कर लीजिए जो बेस्ट आरआरबी आपको लगे, ठीक है, आप लोग उससे अप्लाई करें। आरआरबी अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें ज़रूर देखना है कि जिस किसी भी आरआरबी से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है, तो आपकी पोस्ट उसमें इंक्लूड होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग जैसे कि मान के चलते हैं बेंगलोर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, और डायलिसिस की दोस्तों डायलिसिस टेक्नीशियन की इसमें कोई भी पोस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये सभी चीज़ें आप लोग चेक करें, आरआरबी भी चेक करें, पोस्ट भी चेक करें, ठीक है, सभी पोस्ट भी चेक करें कि उस आरआरबी में पोस्ट है भी या नहीं। और एक और चीज़ चेक करें कि आपकी कैटेगरी में, ठीक है, अनरिजर्व में है, SC में है, ST में है, OBC में है, ठीक है। ये ज़रूर आप लोग यहाँ पे एक बार चेक करें। ऐसे ऐसे करके सभी 21 आरआरबी का डेटा आप लोगों को यहाँ पे इसमें दिया जा रहा है। क्वालिफ़िकेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन का जो कॉलम है इन्होंने अलग से डिफ़ाइन किया है यहाँ पे। जैसे कि नर्सिंग वाले जो सुपरिटेंडेंट यानी कि नर्सिंग की जो पोस्ट है, इसमें GNM अलाउ किया गया है, ठीक है। BSc नर्सिंग भी अलाउ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों से मांगा जा रहा है, ठीक है। बाकी फॉर्म जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो डिटेल्स अपने आप ही दोस्तों निकल के आ जाएंगी, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन भी, तो कोई भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगी। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए दोस्तों आप लोगों से
बीएससी कोर्स है, डिप्लोमा मांगा जा रहा है, ठीक है। और 2 वर्ष का हाउस ट्रेनिंग का या फिर एक्सपीरियंस यदि आपके पास है, हेमोडायलिसिस का वर्क है, बिल्कुल अप्लाई करें। ऐसे हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का भी है, ठीक है। तो बीएससी कोर्स यहाँ पे अलाउ किया गया, या फिर 1 वर्ष का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, एनटीसी, ठीक है, ये भी दोस्तों यहाँ पे अलाउ है। फार्मासिस्ट का देख लीजिए, तो फार्मासिस्ट में बैचलर डिग्री भी अलाउ है और डिप्लोमा भी अलाउ है। तो बी फार्मा डी फार्मा दोनों आप लोग आवेदन करेंगे। रेडियोग्राफर का देख लीजिए, जो कि एक्सरे टेक्नीशियन का, तो रेडियोलॉजी में डिप्लोमा अलाउ है, एक्सरे टेक्नीशियन वाला, ठीक है। रेडियो डायग्नोसिस वाला टेक्नीशियन का, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ये सभी, और डिप्लोमा रेडियोग्राफी में है, एक्सरे टेक्नीशियन में है, रेडियो डायग्नोसिस में है, तो ये भी अलाउ है। इनमें प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं ईसीजी टेक्नीशियन। तो ईसीजी टेक्नीशियन में यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन कोर्स मांगा गया है या फिर डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री है ईसीजी में, कार्डियोलॉजी के टेक्नीशियन में। तो कार्डियो फील्ड से आपके पास कोर्स है, डिग्री डिप्लोमा है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इसमें आवेदन करेंगे। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, तो इसमें 12th पास हो, डिप्लोमा एमएलटी, तो डीएमएलटी कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे दोस्तों इसमें आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन और भी देखिए इसमें यहाँ पे ऐड की गई है, ठीक है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन भी मांगा जाएगा, जो पैरामेडिकल काउंसिल का आप लोगों का रहता है। तो ये कैंडिडेट्स भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करें। तो ये क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बताई, यहाँ पे आरआरबी वाइज डेटा भी मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, देखिए ऑनलाइन आवेदन तो आपको करना ही है। आरआरबी का, किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, SC ST वालों को भी एज में रिलैक्सेशन है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन PWD हैं, ग्रुप C एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो विडो हैं, डाइवोर्स हैं, ठीक है, सेपरेटेड हैं, आप लोगों को भी यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स आप लोगों के लिए रहेंगे, आपकी एज में रिलैक्सेशन रहेगा। फ़ीस का पेमेंट, तो सबसे पहले बात करेंगे कि 250 रुपये का फ़ीस का पेमेंट उन कैंडिडेट्स को देना है जो SC हैं, जो ST हैं, एक्स सर्विसमैन है, PWD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, और इकनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन से हैं। तो आपको 250 रुपये का फ़ीस का पेमेंट देना होगा फॉर्म भरते समय। और जब आप लोग एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है, जब आप लोग अपना एग्ज़ाम दे देंगे तो आपका ये पूरा 250 में से 250 रुपये आपको रिफ़ंड आपको कर दिया जाएगा। SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD और सभी फीमेल कैंडिडेट्स को और ट्रांसजेंडर्स को, तो आप सभी को ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन फॉर्म भरते समय अभी आपको 250 रुपये पे करना होगा। बाकी के इसके अलावा जो कैटेगरी हैं, यानी कि अनरिज़र्व हो गए और OBC हो गए, EWS हो गए, तो आपको दोस्तों 500 रुपये का ये फ़ीस का पेमेंट आपको करना होगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और 500 रुपये में से दोस्तों 400 रुपये आपको वापस हो जाएंगे, ठीक है। अनरिज़र्व, OBC और EWS, तो 500 में से 400 रुपये आपको वापस हो जाएंगे। कब होंगे? जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसके बाद ये आपका अमाउंट जो है आपको रिफ़ंड कर देंगे। और SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD और सभी फीमेल कैंडिडेट्स जिनके 250 रुपये लगेंगे, वो तो पूरा का पूरा ही वापस आप लोगों का इसमें होगा। तो फ़ीस की डिटेल्स मैंने दी, फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको पे करनी है। और एग्ज़ाम होगा, आप सभी को मालूम है, इसको लेकर सारी जानकारी इसमें आपको दे दी गई है। नोटिफिकेशन पूरा करीब 50 पेज का है, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लें। सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों की रहती है, तो आप लोगों को देखिए इसमें एग्ज़ाम आपको देकर आपको सिलेक्शन लेना होगा। ये सभी टॉपिक्स में से आपकी परीक्षा ली जाएगी। ये 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ये आपको बता दिया गया है कि कितने पोर्शन रहेंगे और ये सभी जितने भी सेक्शंस हैं ये कितने अंकों के पूछे जाएंगे, तो ये जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपको यहाँ पे कि वैकेंसी आ गई है, आई थिंक मेरे द्वारा आपको यहाँ पे जानकारी मिली होगी। और लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट डेट के मूवमेंट पर नहीं बैठें, क्योंकि लास्ट डेट काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब जो है लाइव फ़ोटो आप लोगों का अपलोड होता है, और लाइव फ़ोटो लास्ट डेट वाले दिन, ठीक है, आखिर डेट वाले दिन सभी लोग अप्लाई करते हैं। तो जो लास्ट डेट वाला जो टाइम रहता है, ठीक है, तो उसमें फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाता है। फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, फॉर्म सेव नहीं होगा, फॉर्म सेव नहीं होगा तो पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा तो आपका
फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। आप लोग यहाँ पे रेलवेज़ में एग्ज़ाम जो आपका रहता है वो आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो समय रहते आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना, ठीक है। 8 सितंबर तक का आपके पास यहाँ पे समय है। जानकारी मिली है वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक करके जाना, चाहे तो अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी करना, ठीक है, आपकी इच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आगे वैकेंसीज़ के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।